नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली के रूप में जानी जाती है। जब इसका स्वरूप बिल्कुल सूर्य की उंगली से मिलकर के चले तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से बुद्धिमान तो होता, भाषा शैली की कोई कमी नहीं होती, साथ ही साथ ईमानदार होता है। परंतु यहाँ पर कनिष्ठा उंगली जब सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक नहीं पहुँचती तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना अवश्य करना पड़ता है। साथ ही साथ जीवन के बड़े फैसलों को बहुत सोच समझ करके आपको दो आदमियों से सलाह करके चलना चाहिए, वरना आप नुकसान उठा जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के उतार चढ़ाव तो जीवन में आपको ज़रूर देखने पड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, इसकी चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, सूर्य की उंगली है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर अगर सूर्य की उंगली को देखता हूँ तो बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ तीनों के तीनों पर्व इसके एक समान हैं, यानी कि बराबर दूरी के बने हुए पर्व जब इस प्रकार से हों तो व्यक्ति यहाँ कुल मिलाकर के दूर स्थानों से लाभ उठाता है। साथ ही साथ यहाँ यदि मैं कहूँ तो सम्मान की किसी प्रकार से कमी नहीं, और अपने सम्मान को जाकर के दूसरी जगह पर स्थापित भी कर लेता है। किसी भी प्रकार के कोई बदनामी के योग नहीं, कोई बहुत बड़े रोग के संकेत और एक्सीडेंट के योग नहीं। यहाँ सूर्य और उंगली, शनि की उंगली के बीच में जब इतना बड़ा गैप हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, या ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत दूर अपने परिवार से चला जाता है अपने कार्य व्यवस्था के कारण। साथ ही साथ यहाँ पर इतना बड़ा जब गैप हो तो व्यक्ति कि जो पैतृक संपत्ति यदि होती है तो उसमें कुछ वैचारिक मतभेदों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में, जो बहुत ही स्पष्टता के साथ में अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल कोई ज़्यादा खराब तो नहीं कह सकता। इसका सुंदर स्वरूप यहाँ पर है, किसी प्रकार के वर्तमान में रोग के संकेत नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन, छोटी सी बीच में जरूर थोड़ा सा इस बनी है, इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ समय के लिए कर्ज का सामना करना पड़े, कुछ समय के लिए, और बहुत जल्दी ऐसा व्यक्ति कर्ज से फिर मुक्ति पा जाता है। तो यहाँ कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी, कर्ज का सामना होगा तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और बिल्कुल एकदम समान रूप से सूर्य की उंगली के साथ चिपक जाए तो ये कई स्थितियों को दर्शाती है। यहाँ पर यदि देखते हैं तो ना तो सेकंड पर कोई स्क्रैचेस के निशान है और ना ही थर्ड पर कोई स्क्रैचेस के निशान है। और जैसा कि आपने बताया कि पत्नी आपके साथ ही नहीं रहती, तो जब पत्नी साथ नहीं हुए इसलिए यहाँ पर कोई स्क्रैचेस के निशान नहीं है। अगर पत्नी साथ होती तो यहाँ कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट होते और रोजाना आपकी उनसे तू तड़ाक की संबंध बने रहते। कुल मिलाकर के यहाँ से कहीं तक पत्नी से संबंध खराब, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। अब बात करता हूं मैं आपका यहाँ समानांतर रेखाएं। मैंने हमेशा बोला जब रेखाएं एक दूसरे को काट करके ना चलें तो व्यक्ति के पास में निश्चित रूप से धन के आगमन बने रहते हैं। कुछ रेखा आड़ी जाकर के यहाँ थोड़े से कट गई थी हृदय रेखा से, तो उसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव वर्तमान की स्थिति में है। ये जो माइनस रेखा थोड़ी सी कट रही है इसका ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन के अंदर नहीं रहता। कभी कभी ऐसे प्रभाव को मैंने देखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल तक व्यक्ति के जीवन में रहता है। यहाँ पर आपकी ये सूर्य रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। सूर्य रेखा और ये पूरी तरीके से जाकर के इतने शंकु रूप जब बन जाता है सूर्य पर्वत पर तो व्यक्ति विदेश से या दूर स्थानों से जुड़ करके अपने संबंध बनाता है। यहाँ इस प्रकार का स्वरूप ये व्यक्ति के हाथ के अंदर बनता है तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक कार्य क्षेत्रों में सफलता नहीं मिलती, साथ ही साथ सरकारी कार्यों के द्वारा मिलती है सफलता, लेकिन उतनी नहीं मिलती जितनी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। चलिए मैं बात करता हूं आपके यहाँ पर शनि पर्व के बारे में, जो धन का पर्व है और यहाँ पर वर्तमान में दबा हुआ है। यानी भाग्य रेखाएं तो वर्तमान में है, इसमें कोई शक नहीं है, आपके पास अच्छी खासी भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन अगर मैं उनको देखता हूँ तो ये यहाँ पर थोड़ा सा स्वरूप इनका वर्तमान में खर्च रूप में बना हुआ है। साथ ही साथ पेट के रोगों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व और यहाँ से ये खड़ी रेखा जाकर के एक सर्जिकल पॉइंट सा बनाती है। ये हमको मैं सर्जिकल चिन्ह बोलता हूँ, ये मैंने अपना खुद का इजाद किया हुआ है। तो ये अपने आप में जब इस प्रकार से ये चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति के निश्चित रूप से अपनी नाम से पैतृक संपत्ति हो या स्वयं का मकान जमीन निश्चित रूप से होता है।
यहाँ पर ईश्वर की कृपा के लिए एक साइड में रेखा खड़ी हुई है। दान पुण्य में भी व्यक्ति भरोसा रखता है, ईश्वर पूजा में भी भरोसा रखता है। ऊपर जाकर के यदि देखता हूँ तो किसी भी प्रकार के कोई दूषित चिन्ह नहीं मिलता, सिर्फ एक सर्जिकल चिन्ह नीचे मिलता है। तो ये थोड़ा सा पत्नी से वैचारिक मतभेद तक को मैं अभी इसको बोलता हूँ। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और इससे कुछ रेखाएं नीचे की तरफ गिरी हुई हैं, यानी कि मन के ऊपर कुछ ना कुछ बोझ बना हुआ है। साथ ही साथ इस प्रकार से ये जब हृदय रेखा होती है तो इसे कहते हैं मन के अंदर अशांति होना, किसी भी प्रकार के कोई बहुत बड़े रोग के संकेत यहाँ नहीं, हृदय से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ जब रेखाएं नीचे को ज़्यादा गिर जाएं तो व्यक्ति दूसरों के लिए साथ खड़ा रहता है, यानी दूसरों की हेल्प के लिए खड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है, दूसरों की हेल्प में खड़ा हो जाता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मंगल के पर्व यानी कर्म पर्व के रूप में। कर्म पर्व पर ज़्यादा मुझे रेखाएं नहीं मिली, कुल मिलाकर के थोड़ी सी रेखाएं मिली। इतनी रेखाओं से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करता। कुल मिलाकर मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा अभी आपको यहाँ तो मेहनत ना मिलने की सफलता, यानी ये जाल बन गया, यानी मेहनत से सफलता नहीं मिल रही वर्तमान में। साथ ही साथ नीचे की तरफ रेखाएं ज़्यादा नहीं है, कर्म रूपी रेखाएं, तो कृपया करके थोड़ा सा मेहनत अपने काम के प्रति और एकाग्रता बढ़ाएं, क्योंकि जितना काम आप कर रहे हैं इतने काम से आपका काम नहीं चलने वाला है। यहाँ आपकी जो आयु रेखा का फैक्टर है उससे रेखा निकल रही हैं, उनको मैं बाद में बोलने वाला हूँ, उनका क्या फल है। अगर वो अंदर से निकल करके जाती तो वो आपके जीवन में आपको कष्ट पहुंचा सकती थी। चलिए मैं बताऊं उनको रेखाओं को आपको। ये रेखा यहाँ से आयु रेखा से निकल करके जाके भाग्य रेखा में निकल रही है, यानी कि इसको ये दूसरी रेखा देखिए यहाँ से निकल करके और सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है, और तीसरी रेखा भाग्य रेखा से निकल करके बुध पर्वत तक पहुँच रही है। इनका फल क्या क्या है? आयु रेखा से जो फल जाकर भाग्य रेखा में मिल रही है उसका फल है साहस के द्वारा दूर स्थान से लाभ प्राप्त करना। दूसरी जो रेखा है उसका मतलब है जो सूर्य कारक होता है दूर स्थानों का, यात्राओं का, ट्रैवलिंग का। आपको भागदौड़ के द्वारा ही आप अपना नाम कमाते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा प्रयास है आपका, उसके द्वारा आप धन पर्व को देखते हैं। यानी कुल मिलाकर ये तीन रेखा होनी चाहिए थी। ये तीनों रेखा कहती है मेहनत करिए और सफलता प्राप्त, यानी कर्म आपका ज़्यादा इस समय पर आपका सहयोग कर रहा है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा यहाँ से चलती है और जाकर के थोड़ा सा हल्का सा अलग हट करके दूसरी रेखा भी चलती है, यानी कि कभी कभी व्यक्ति को बड़ी तेजी के साथ में क्रोध भी आ जाता है, तो उस क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी पर आपको नियंत्रण रखना है। कुल मिलाकर बुद्धि रेखा का बैलेंस बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस रेखा का संबंध कहीं ना कहीं चंद्र पर्वत से निकल करके और सूर्य पर्वत के साथ संबंध बनता है, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके जब सूर्य पर्वत को रेखा पहुंचे तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन और सम्मान प्राप्त करता है। तो चलिए ये मैंने बताया आपके बारे में। मंगल द्वितीय पर्व को देख लेता हूँ, क्या कोई मुकदमा झगड़ा या कोर्ट कचहरी का योग लगता है? कहीं भी नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता कि कोई झगड़ा झंझट मुकदमा कोर्ट कचहरी का सामना आपको करना पड़े। तो ये थोड़ी सी रेखाएं हैं जो आपको साहस प्रदान करती हैं। हृदय रेखा को काटती हैं तो यानी कि हृदय अंगनी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। आइए बात करता हूँ चीता के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर प्रगति की ये रेखाएं यहाँ पर हैं। इसमें से जो नीचे वाली रेखा है वो थोड़ा नीचे वाले पर्वत से जा रही है, यानी नीचे वाले पर्वत से जब व्यक्ति की रेखा उठे तो थोड़ा सा व्यक्ति के कहीं ना कहीं खान पान में कुछ गलत शामिल हो जाता है। कई बार लोग ड्रिंक करने लगते हैं ज़्यादा, कई बार मैंने देखा व्यक्ति स्मोकिंग ज़्यादा करने लगते हैं, और कई बार बुरे लोगों की संगत का सामना करते हैं, और कई बार ब्याज बट्टे के काम से धन का आगमन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के संकेत हैं। किसी भी प्रकार से चंद्र पर्वत पर डिप्रेशन का कोई भी योग नज़र नहीं आता, अवसाद का कोई भी योग नज़र नहीं आता। आइए व्यापारिक रेखाओं को देखता हूँ। अभी व्यापारिक रेखा कोई ज़्यादा सुंदर स्वरूप के लिए है। ये रेखा यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बनाती है केतु चिन्ह, केतु पर्वत पर। केतु पर्वत पर जब एक्स का चिन्ह बन जाए तो ऐसा चिन्ह व्यक्ति को सावधानी रखाता है कि थोड़ा सा अपने रोग के प्रति लापरवाही न बरतें। इतना ही मैं कह सकता हूँ, अपने आप को जांच में रखें। तो व्यापारिक रेखाएं कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, कुल मिलाकर के ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ भाग्य रेखा की। इसका स्वरूप बहुत सुंदर है और यहाँ जाकर डिवाइडेशन ऑफ 2 पार्ट हुआ है, यानी कि ऐसा जब इस तरीके का भाग्य रेखा को डिवाइडेशन ऑफ 2 पार्ट होता है तो इसको इस तरीके से भी बोला जाता है
कि व्यक्ति के जीवन में 34 से लेकर के और 37वें वर्ष के बीच में स्थान परिवर्तन, या ऐसा कह सकते हैं कि कार्य परिवर्तन। तो ये इस तरह का यहाँ पर आपका इसके बाद जो दूसरा स्वरूप इसका मजबूती के साथ में चलता चला गया, और एक सपोर्टिंग रेखा, और ये लगभग 44 नहीं 43वें वर्ष से शुरू हो गई, ये लगभग 43 से दूसरी रेखा एक सहायक रेखा के रूप में, यानी पहला काम जो चल रहा है उसके साथ साथ दूसरे काम की भी एक शुरुआत हो गई। ये इस प्रकार का यहाँ पर स्वरूप आपकी भाग्य रेखा का जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये दो रेखाएं और भी हैं, ये समानांतर कवरेज रेखा होती हैं। जब ये कवरेज रेखा होती हैं तो व्यक्ति को संकट से निकाल लेती है। आइए बात करता हूँ उसके बाद शुक्र पर्वत के बारे में, संसाधनों का शुक्र पर्व। और यहाँ शुक्र पर्वत तो देखता हूँ तो कोई विशेष खराबी नहीं दिखाई देती। जो सामान्य रूप से व्यक्ति के पास संसाधन है वो सब व्यक्ति अपने आप में उपलब्ध करा रहा है। आपके हाथ से संतान रेखाएं जो हैं, ये यहाँ से मणिबंध से रेखा जा रही है आयु रेखा के अंदर, यानी जीवन के सब इरादे व्यक्ति के पूरे होते हैं। यहाँ पर आपकी ये देखिएगा 3 रेखा मुझे दिखाई देती हैं हाथ से, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा संतान रेखा दिखी जाती है। यहाँ पर आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ जाकर मणिबंध पर 2 मुखी हो जाए तो व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत सुखी होता है। यानी कि ये 2 मुखी यहाँ पर हो गई, यानी बुढ़ापा बहुत सुखी होता है ऐसे व्यक्ति का। कुल मिलाकर थोड़ा सा पैतृक संपत्ति के सहयोग की रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये अपने आप में सभी रेखाओं का पर्वतों का फल बताया मैंने। और एज बैठती है आपकी यहाँ पर लगभग इस समय 78 से 80 वर्ष। तो ये आपकी आयु रेखा है। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। आपने नया बिजनेस शुरू किया है मॉर्गेज एडवाइज़र का। इंडिया में तो कोई सुना नहीं मॉर्गेज एडवाइज़र का, हो सकता है वहाँ कोई गिरवी का काम होता हो, कुछ होता हो। तो खैर मॉर्गेज एडवाइज़र है। कुल मिलाकर एडवाइज़र के लिए मुझे तो बुध पर्वत चाहिए, और बुध पर्वत पर खड़ी हुई रेखा है जो एडवाइज़र को सही रूप से, यानी सलेक्शन आपका ठीक है। तो नया बिजनेस शुरू किया है मॉर्गेज एडवाइज़र का फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, पिछले 1.5 साल से। तो ये बिल्कुल दूसरी भाग्य रेखा भी वहाँ सपोर्ट कर रही थी आपको, और वो बता रही थी कि वो नया बिजनेस शुरू किया है। पहले कुछ खास इनकम नहीं हुई, अब 2-3 महीने से बेटर हुई है। आगे कैसी रहेगी? काफ़ी कर्जा भी है। तो बिल्कुल निश्चित रहिएगा, आपका बिल्कुल आगे आगे कर्जा भी उतरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके, और आप इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भी। निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ने वाले हैं आप, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये आपका काम धंधा आपका सही है, और इस समय कर लीजिए आप, आगे आपको कोई बाधा नहीं आएगी। अब थोड़ी सी पूजा पाठ बताऊंगा, उसको लगातार करते रहिएगा जिससे आगे भी बाधा ना आए। तो बिल्कुल बढ़ोगे आप आगे, निश्चिंत रहिएगा। आपने कहा वाइफ के साथ पिछले 5 साल से अनबन हुई है बहुत ज़्यादा। चलिए, यहाँ पर अभी हाथ के अंदर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा, यहाँ थोड़ा था इस जगह पर, कुल मिलाकर थोड़े से चिन्ह थे कि हाँ भाई वैचारिक मतभेद पत्नी से हो सकता है। यहाँ कोई तलाक के संकेत मुझे कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आए, ना बृहस्पति पर्व से, ना बृहस्पति की उंगली से। तो अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, पर रिलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म से हैं। अगर कहीं ना कहीं आप मुकदमा करेंगे तो ये जो रेखाएं हैं ये यहाँ पर आपको सपोर्ट करती दिखलाई पड़ती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके जो भी विवाद होंगे इस समय पर दशा में मुकदमों से संबंधित, ये मैं जरूरी नहीं कह रहा कि पत्नी से संबंधित, वो तो मैं कह ही चुका हूँ कि तलाक का योग दिखाई नहीं देता, लेकिन कहीं भी कोई विवादित इस समय विवाद होंगे तो आपको उनमें सफलता मिलने की ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो थोड़ा सा फिर भी संबंधों को बना कर रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे अभी डाइवोर्स के योग यहाँ पर जल्दी नहीं दिखाई देते। बस बच्चों के कारण साथ में रह रहे हैं, आगे कैसा रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपके आगे जीवन में अगर आप यहाँ से निकल गए तो निश्चित रूप से आपके पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अभी हो सकता है 1.5-2 साल को ऐसी स्थिति और रहे आपकी, लेकिन उसके बाद में भी स्थिति ये मजबूती के साथ हो जाएगी और शांति से आपका वैवाहिक जीवन चलेगा। तो ये तो हुआ आपका सब सवालों का जवाब। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या पहने आप, जो आपको आपके जीवन के अंतर्गत आपको बिल्कुल सबसे मजबूती एकदम, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं उसका सबसे पहले काम जरूरी है। अगर काम सही है तो मन शांत रहता है और उसके बाद में व्यक्ति तरक्की भी प्राप्त करता है। आपको बहुत पहले इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना चाहिए था। अगर जल्दी से जल्दी पहन लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके काम में भी तरक्की चाहता हूँ, आपका पारिवारिक सुख भी चाहता हूँ और आप सही निर्णय ले सकें ये भी मैं चाहता हूँ।
इसलिए उंगली के मुझे ये टावर मुझे मजबूत करना होगा। तो एक बेहतरीन सा पन्ना यदि आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। ऑनलाइन मैं आपको दिखला सकता हूँ और रिंग बनवाकर आपके पास स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ या नक पहुँचा सकता हूँ। कुल मिलाकर बस आपको एक ही पूजा करनी है और वो पूजा करनी है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये बीज मंत्र है बृहस्पति का, इसकी 3 माला का जाप करिएगा। अगर रख सकते हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत भी रख सकते हैं, और यदि आप पीली चीज़ों का दान अगर बृहस्पतिवार को करेंगे तो वो भी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस तरह का जो भगवान विष्णु से संबंधित आप कर सकते हैं वो आप करें, जितना भी आपके बस की हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी होता है। तो कुल मिलाकर बस इतना करें और अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।